ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 7th ऑफ मई निफ्टी एनालिसिस। कल कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, उसके साथ साथ सेंसेक्स को भी थोड़ा देखेंगे। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो मजा आएगा एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और अ होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, so do your own research before entering a trade, because ultimately investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, मार्केट में थोड़ा न्यूज आया यूएस और ईरान का पीस टॉक्स का, थोड़ा सा बातें चल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए मार्केट लास्ट पे खींच के क्लोज किया। ब्यूटीफुल शॉर्ट कवर आया। अभी जाके आप पीसीआर वगैरह देखोगे तो बहुत अच्छा है। ये चीज हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, लाइव में मैंने बता दिया था, बताएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मार्केट खींच के बंद किया है तो कुछ चीजें कल के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे NR7 पे चल रहे थे हम, मैंने कल ही आपको बताया कभी भी NR7 टूट सकता है। मार्केट एंड में खींच के क्लोज किया है NR7 के ऊपर काइंड ऑफ। अगर आप ठीक से यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेंज मार्केट पकड़ के चल रहा था, ये जो नैरो रेंज मार्केट पकड़ के चल रहा था, इसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज किया है। कल को अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है तो मार्केट खींच सकता है। अगर गैप अप नहीं होता है तो ये फिर से एनआर के अंदर घुस सकता है। ठीक है, अच्छा। उसके साथ साथ मैंने आज हम लाइव में जब बैठे थे तब 3 तरह का यहाँ पे ट्रेड सेटअप एक्टिवेट हुआ था। 2 सेटअप में यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक है, 2, एक कॉन्ट्रा एक थंडर, दोनों सेटअप पे यहाँ पे एंट्री बनता है और ब्यूटीफुल मूवमेंट आ गया। और एक सेटअप लिक्विडिटी ग्रैप पे यहाँ पे एंट्री नहीं बनता, जो कि मैं यूट्यूब लाइव में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। वाई? क्योंकि जो सेटअप मैं आपको यूट्यूब में बता पाऊंगा मैं उसी को शेयर करूंगा। जो सेटअप मैंने क्लासेस में सिखाया है वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ। तो एनीवे, दोनों सेटअप में मतलब बहुत अच्छा ट्रेड रहा, बहुत अच्छा ट्रेड रहा। और इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे जिन्होंने पकड़ा। इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे अकॉर्डिंग टू सेटअप। अच्छा, अब कल के लिए एक बार कैसे प्लान आउट करना है नहीं करना है एक बार देख लेते हैं। इसको हटाएंगे। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज है 24,000 मार्केट रेस्पेक्ट कर लिया, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड। अब सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे आईसी है, राइट? यहाँ पे आईसी सेटअप है, यहाँ पे आईसी है। अब याद रखिए चीज को, अगर कल को आईसी तक आएगा ना तो आईसी तो एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है ना, वो साइडवेज टू बुलिश रह जाएगा, सुपर बुलिश नहीं रहेगा। क्योंकि इतना अच्छा आईसी आने के बाद कल ही आएगा इस पे, तो ये एक्सपेक्ट हम कभी नहीं कर सकते एंड करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आईसी निकला है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल आया है, पहले निकल जाए, मूवमेंट आ जाए। आने वाले 10-12 दिन बाद आईसी तक आएगा, अच्छी बात है। लेकिन कल ही आ जाएगा ना तो दिक्कत है। या फिर ये कैंडल मान के चलते अगर एकदम एंड में क्लोज होता तो कल को एक मूवमेंट आता, अलग बात है। बट एंड के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कल ही अगर आईसी आता है, एक्टिवेशन पे ट्रेड तो जरूर किया जाएगा, बट वो मजा खराब होगा। और फिर जो सेंटिमेंट है वो साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा रेदर देन सुपर बुलिश। ये चीज याद रखिए। दूसरा चीज क्या है? अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, यूएस मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूं, अगर मैं थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी को देखता हूं यहाँ पे कि एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, अरे जिठप नहीं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ, हालांकि मैं उतना गिफ्ट निफ्टी देखता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ तो ओके, नॉर्मल सा है। अब देखने वाला बात होगा यूएस मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करता है नहीं करता है। उसके बाद सुबह देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। गोल्ड पे थोड़ा बहुत यस डाउन साइड का प्रेशर आना चालू हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्रूड ऑयल भी डाउन साइड का प्रेशर पे आया है। नाउ लेट्स सी वेयर द मार्केट ओपन्स टुमारो। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, देखो प्राइस एक्शन चाहिए। क्या फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते ही ट्रेड किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, नो नहीं भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कैसे मार्केट जा रहा है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, एक लंबा विक बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यस यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये जगह को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है एंड मार्केट कैन प्रोसीड टूवर्ड्स दिस लेवल, जो कि काइंड ऑफ हो जाएगा 24,500 के आसपास प्रोसीड मार्केट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके वीक बना के ऊपर जाता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके तुरंत ऊपर चला जाता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा ट्रेड करने में, क्योंकि इतू सा प्राइस एक्शन पे फ्रेश मतलब कंटिन्यूएशन को हम पकड़ नहीं सकते। अगर ये फ्रेश प्राइस एक्शन होता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है तो इसको पकड़ा जा नहीं सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो वहां पे मैं थोड़ा देखना चाहूंगा नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेंज में आ गया, लो जी भैया, पूरा ट्रैप मार्केट आईसी तक प्रोसीड कर सकता है। तो यहां पे मैं ट्रैप साइड में देख सकता हूं। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल रेंज के अंदर नहीं आया और फिर से हाई को तोड़ रहा है, तो यस थोड़ा बहुत बाई किया जा सकता है लिक्विडिटीज एंड 500 का पीएसवाई तक का टारगेट के लिए। 24,500 तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। सपोज फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं से बाइंग नहीं कर सकते रेदर देन आईसी।
क्योंकि ये जगह तो कुछ नहीं है ना, ये जगह पे अगर आप देखोगे कुछ नहीं है, तो मैं कैसे बाई करूंगा? हाँ, यहाँ पे यस, यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल में 1 मिनट की जगह पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, तो क्या मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। मैं यहाँ पे बाई नहीं कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, आने के बाद अगर कुछ बनाता है तो बाई किया जा सकता है, आने के बाद अगर लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी ग्रैब लेता है तो बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आता गया, एक स्पाइक मारा, फिर से नीचे आ गया, स्पाइक मारा, तो फिर बाइक नहीं किया जा सकता, वेट करना पड़ेगा, आईसी तक आएगा, आईसी पे बाई करेंगे। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे में ना बहुत ही घटिया ट्रेड मिलेगा, फ्लैट ओपन के ऊपर में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने पे ट्रेड मिल सकता है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहाँ पे? आईसी के आसपास, आईसी एक्टिवेट करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत मुझे है नहीं। आज ऑलरेडी अगर हम ठीक से देखते हैं तो आईसी काइंड ऑफ टेक्निकली तो फेल हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन जिन्होंने 50+ आईसी ट्रेड किया है वो आज का ट्रेड इजीली पकड़ सकते हैं, क्योंकि सामने ही स्विंग था और ब्यूटीफुल ट्रेड आया। लेकिन टेक्निकली आई विल लेट इट गो। तो कल भी आईसी आएगा तो आई विल ट्रेड द आईसी, सिंपल सी बात है। नो मतलब नो यहाँ पे रॉकेट साइंस। अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, अराउंड मार्केट क्लोज किया है, कहाँ पे क्लोज किया है? अराउंड मार्केट 330 के आसपास क्लोज किया है ना। 330 से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लगभग लगभग 0.7% के आसपास, तो आईसी आएगा, मैं एक्टिवेशन कर सकता हूँ। अब अगर आईसी के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब क्या ही बताए, मनोमन मतलब ट्रम्प को थोड़ा गाली दे देना। क्या मैनिपुलेशन है? मतलब अगर आईसी के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो याद रखिए रात को आपको न्यूज आएगा पीस टॉक्स नहीं हो रहा है, हम पीस पे नहीं काम कर रहे। मतलब किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, कोई ट्रम्प से सीखे, कोई ट्रम्प से सीखे कि किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर ऐसा कुछ आ गया कि पीस स्टॉक्स नहीं हो रहा है और हम अटैक भी करेंगे, हम उड़ा देंगे, तो कल को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा। जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे है ना, मतलब क्या बताए, रोना आ जाएगा। मतलब वही वाला चीज हो गया कि दिल जले जिया जले, जिया जले हो जाएगा पूरा एकदम, अगर गैप डाउन ओपन होता है। ये चीज याद रखिए, फिर ना मार्केट निकलने का मौका नहीं देगा इनको। गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट में पैनिक आना चालू होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर देखेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं खुलते ही अगर कोई मुझे सेलिंग प्रेशर मिलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ लिक्विडिटी तक के लिए, अकॉर्डिंग टू माई स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट लिक्विडिटी तक। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। बहुत बड़ा गैप डाउन पे भी सेम है, हाँ बहुत बड़ा गैप डाउन 1% के आसपास, तो लिक्विडिटी ग्रैप के एक बार देखेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप के भी नीचे इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर गैप अप मार्केट ओपन हो, वो चीज़ अगर गैप अप ओपन होता है तो हैंडलेबल है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैनिपुलेशन नहीं है, मार्केट नॉर्मल प्राइस के हिसाब से मूव कर रहा है। गैप अप ओपनिंग पे क्या रहेगा? यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, राइट, ये जगह पे इनएफिशिएंसी है, पहले समझो। ये जगह पे पीएसवाई नंबर है, राइट, यहाँ पे लिक्विडिटी है, राइट। अब कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप लिक्विडिटी के आसपास ओपन हो रहा है, अगर गैप अप लिक्विडिटी के आसपास ओपन हो रहा है 0.5% के आसपास, तो एकदम नजदीक वाला गैप अप है 0.5% या फिर 0.6, ये बीच के आसपास, तो एकदम नजदीक नंबर है। 500 से मार्केट एक बार रेजिस्ट कर सकता है, थोड़ा नीचे आके डे हाई तोड़ेगा तो अगेन कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 570। अच्छा, इनकेस लिक्विडिटी के आसपास आके 500 से पहले ही रेजिस्ट कर लिया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीडीसी के आसपास से मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है 570 के आसपास, तो मार्केट यहां तक प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तब हमें 500 का लेवल को बाइंग साइड के लिए देखना पड़ेगा। 500 का जो लेवल है इसको बाइंग साइड के लिए देखना पड़ेगा। मतलब अगर गैप ओपन होता है 570 580 के आसपास, तो 500 के आसपास आके अगर मार्केट थोड़ा रुक गया, फिर कोई प्राइस एक्शन बना दिया या फिर कोई रेंज बना के अगेन अपसाइड तोड़ रहा है, तो मार्केट कैन अगेन प्रोसीड टुवर्ड्स डे हाई एंड कैन क्रॉस इट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट कवरिंग रूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैप अप पे। इसके भी ऊपर गैप अप इग्नोर, सेकंड हाफ में देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल यानी कि 7 मई को ट्रेड कर सकता हूं, कल सेंसेक्स को। अच्छा, एक और चीज, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी मुझे आपको बताना है। सिमिलर सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक निफ्टी, सेंसेक्स में भी NR7 था। NR के ऊपर जाके यू कैन सी क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 दिन एक नैरो रेंज पे था, अपर रेंज पे जाके क्लोज कर रहा है। 1 आवर पे भी यू कैन सी अपर रेंज के आसपास जाके क्लोज किया है, काइंड ऑफ आईसी आया है। तो सेम टू सेम सेंसेक्स का आईसी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सेम टू सेम सेंसेक्स में भी ये एरिया के पास इनएफिशिएंसी है, ये एक मेजर एरिया है जहां से सेल ऑफ आ सकता है। तो मैं इस लेवल को ना थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ 79,000 के आसपास। ठीक है, तो ये एक एरिया है जहां से इनएफिशिएंसी और यहाँ से मेजर सेलिंग आ सकता है। तो अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है
थोड़ा वीक बना के जाएगा, फ्लैट मतलब किया जा सकता है ट्रेड, डायरेक्टली चला जाएगा, देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेंज पे आ गया तो फिर ट्रैप है, ट्रैप की तरह देखा जा सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर भी गया तो छोटा मोटा ट्रेड किया जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आ गया, वी हैव टू वेट फॉर नियर न्यू प्राइस एक्शन या न्यू रेंज। अगर गैप अप ओपन होता है ये लेवल के आसपास, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जहां से पीटीसी से बाई किया जा सकता है। इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है तो यही 78,500 के लेवल को एज अ सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर यहां से कोई ट्रेड मिलता है तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स डे हाई एंड देन अगेन 79,000। उसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है, वी विल इग्नोर एंड लुक फॉर सेकंड हाफ। अगर ये पावर कैंडल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो भयंकर ट्रैप है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सुपर बुली बेयरिश कैंडल आएगा, उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ लिक्विडिटीज एंड लिक्विडिटीज तक टारगेट के लिए, पैनिकनेस तो चलता रहेगा। और अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो वी विल हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर कैंडलस्टिक सेटअप या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई प्रॉपर कैंडलस्टिक प्रॉपर बियरिश बुलिश कैंडल आके उसके ऊपर निकला तो बाई करके एकदम काइंड ऑफ आप यहाँ पे एक बार 1 आवर का फिबोनाची भी लगा सकते हो, 1 आवर का फिबोनाची का गोल्डन जोन लगा सकते हो। ओके, 1 आवर का फिबोनाची का गोल्डन जोन लगा सकते हो कि अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होता है और गोल्डन जोन से 15 मिनट सेटअप आता है तो वहां से बाई किया जा सकता है पीडीसी तक। ठीक है, सेम टू सेम विल एक्ट एज ऑन निफ्टी, सेम टू सेम विल एक्ट एज निफ्टी। हालांकि अगर हम आईसी को देखते हैं ना तो निफ्टी का आईसी का जोन और गोल्डन जोन कैन बी सिमिलर अकॉर्डिंग टू माई आई। मेरा आंख तो मुझे इतना ही बता रहा है ना एकदम एग्जैक्ट निफ्टी का आईसी सेटअप एंड काइंड ऑफ गोल्डन जोन सेटअप इज काइंड ऑफ सिमिलर, तो इसलिए मैं अच्छा चलो रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 7 मई के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग द 1.5 एंड सुनील शास्त्र का भी लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। उसके साथ साथ जो Headscribe.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस। एंड टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाओ ज्वाइन कर लो। और अगर गोल्ड एंड क्रिप्टो में आपको ट्रेड करना है तो वहां का भी बेस्ट ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर लो। नीचे प्रीमियम क्रिप्टो एंड गोल्ड का भी ग्रुप है, बस अकाउंट हमारे लिंक से जो ओपन करेगा उनको ऐड किया जाएगा प्रीमियम ग्रुप में। आने वाले टाइम पे जो भी कोर्स वगैरह आएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।